रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड टेंशंस दिखाई दिए गए थे। बात इतनी बिगड़ गई थी कि यूरोपियन यूनियन के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिया को धमकी देते हुए बोलना पड़ा कि इंडिया से यूरोपियन यूनियन में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर यूरोपियन यूनियन भी रिटेलिटरी टैरिफ्स यानी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन को टैरिफ वॉर की भाषा बोलनी पड़ रही है? आइए इस पूरे ट्रेड कंट्रोवर्सी को समझते हैं। इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 2019 में, जब यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान इन तीन कंट्रीज ने WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल करी। इन कंप्लेंट्स के पीछे रीजन था इंडिया का WTO के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स को वायलेट करना। इन कंट्रीज से इंडिया में आने वाले सर्टन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे स्मार्टफोन्स और टेलीफोन गैजेट्स के ऊपर इंडिया के द्वारा 20% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इंडिया के इसी इंपोर्ट ड्यूटी के अगेंस्ट कंप्लेंट्स WTO में फाइल करी गई। WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के अनुसार इन तीन कंट्रीज ने इंडिया के साथ पहले म्यूचुअली एग्रीमेंट सेटल करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन इंडिया के रिजिड स्टैंड की वजह से कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इसी वजह से WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी DSB को इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जून 2020 को पैनल एस्टेब्लिश करना पड़ा और 17 अप्रैल 2023 मतलब इस साल को WTO के इस पैनल ने अपना निर्णय दिया, जो इंडिया के पक्ष में नहीं था, यानी इंडिया इस डिस्प्यूट में हार गया। पैनल ने यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि इंडिया हैज वायलेटेड ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स और तुरंत ही इंडिया ने ऐसी इंपोर्ट ड्यूटीज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर से हटानी चाहिए। लेकिन इस पैनल के डिसीजन को रिव्यू करने का अधिकार एपेलेट बॉडी के पास है। एपेलेट बॉडी WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जिसकी डिसीजंस बाइंडिंग और फाइनल मानी जाती है और इंडिया एपेलेट बॉडी के पास इस इशू को भेजना चाहता है। लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी की जड़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट 1996 में WTO के फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो सिंगापुर में हुई थी, वहां पास किया गया था। यूरोपियन यूनियन, हांगकांग, जापान, थाईलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स जो उन दिनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग हब्स हुआ करते थे, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को प्रपोज किया था। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में टेलीकॉम apparatus, टेलीफोन्स फॉर सेलुलर नेटवर्क्स, बेस स्टेशंस, मशीन्स फॉर रिसेप्शन, कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में शामिल किए जाते हैं, वो इस लिस्ट में है। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अनुसार यह तय किया गया कि लगभग 200 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर कोई कंट्री कस्टम ड्यूटी या टैरिफ नहीं लगा सकता। इस एग्रीमेंट के पास होने के एक साल बाद यानी 1997 में ही इंडिया ने इस एग्रीमेंट को ज्वाइन किया। इंडियन गवर्नमेंट को उस समय ऐसा लगा कि यह एग्रीमेंट की वजह से इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आएंगे, उनकी वजह से IT सेक्टर के अंदर कंपटीशन बनेगा, जो इंडियन डोमेस्टिक IT सेक्टर को फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद ही इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इस एग्रीमेंट से IT सेक्टर का सिर्फ नुकसान ही ज्यादा हो रहा है। इवन इंडिया का हार्डवेयर सेक्टर भी इस एग्रीमेंट से नेगेटिवली हिट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी गलती को क्लियरली मान लिया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को ज्वाइन करना हमारी बड़ी मिस्टेक थी। इस एग्रीमेंट से चाइना को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में चाइना का ग्लोबल मार्केट शेयर 2000 से 2011 मतलब 11 सालों में 2% से 14% तक बढ़ गया है। इसीलिए हमें टेलीफोन, मोबाइल फोन्स और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में चाइनीज प्रोडक्ट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस एग्रीमेंट से इंडिया में IT प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आने लगे। इसी के ऊपर रोक लगाने के लिए और हमारे डोमेस्टिक व्यापारियों को बचाने के लिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे ICT प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू किया। इंडिया WTO के पैनल रिपोर्ट को एपेलेट बॉडी में रिव्यू करने के लिए भेजना चाहता है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस एपेलेट बॉडी में इनफ जजेस यानी जजेस का जो कोरम होता है वो अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से एपेलेट बॉडी अब कोई डिसीजन नहीं दे सकती। तो एक तरफ से ये बहुत ही स्मार्ट इंडिया की तरफ से मूव देखा जा रहा है। तो बेसिकली ये बॉडी अब डिसफंक्शनल है क्योंकि 2019 के बाद से अमेरिका ने इस एपेलेट बॉडी के जजेस के अपॉइंटमेंट पर रोक लगा रखी है। लेकिन लेटेस्ट मीडिया अपडेट्स के अनुसार इस इशू पर डिस्कशंस इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच शुरू है
इंडिया के यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर भी चर्चा शुरू हुई, तो आगे देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।